नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका भी स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्जाम किरण पब्लिकेशन बुक, क्लियर है। जिनमें से कि अगर चैप्टर की बात किया जाए तो रेशियो चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज कंप्लीट किया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस मैंने जो कि स्टार्ट किया हूँ। तो रेशियो में अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बतलाया, परसेंटेज में भी 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बतलाया, प्रॉफिट एंड लॉस में जो है कि आपका टाइप 1 कंप्लीट किया, जिनमें से क्वेश्चन 339 क्वेश्चन को हल करके बदला। टाइप 2 भी कंप्लीट कर लिया। टाइप 3 जो कि स्टार्ट हुआ, जिनमें से कि 120 तक प्रश्नों को हल करके बदला। और इसके पहले मैंने एक RS अग्रवाल बुक जो कि नवीन अंकगणित का है, ये कंप्लीट कर दिया, पूरे चैप्टर कंप्लीट कर दिया। अगर सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। क्लियर है। तो आइए देखते हैं किस नंबर प्रश्न क्या कहता है और समझने का प्रयास करते हैं। कहता है एक थोक विक्रेता 3 प्रकार के सेब, यानी कि थोक विक्रेता 3 तरह का सेब खरीदता जिनका मूल्य भी अलग अलग है। यहाँ पे दिया गया एगो का 40 रुपये किलो, एगो 50 रुपये किलो, एगो 60 रुपये किलो है प्रति किलो है। कहता को वजन, कहता है सभी को जो कि वजन के आधार पर जो कि किसी को 1 किलो बेचा, किसी को 3 किलो का दाम बताना, किसी में 5 किलो, इतना के अनुपात में मिश्रित करता है। और कहता मिश्रित को इतना रुपये प्रति किलो की दर से, यानी मिला दिया गया टोटल, और जो भी हुआ उसको इतना रुपये किलो की दर से बेचता है। तो थोक विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत क्या है? थोक विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना। अगर भाई 3 प्रकार का सेब है, ये फर्स्ट प्रकार का सेब है, सेकंड प्रकार का सेब है, थर्ड प्रकार का सेब है, तो ठीक है। तो 1 किलो का 40 रुपया है, तो सॉरी हाँ 1 किलो का 40 रुपया है पहला, और प्रति 1 किलो यहाँ पे बेचना है। तो कितना जाएगा टोटल 40 गुना 1 तो 40 रुपया, यानी कि खरीद रहा है 1 किलो 40 1 किलो, तो 40 गुना 1 तो 40 हो जाएगा। उसके बाद 50 रुपया किलो है, तो उन्होंने 3 किलो खरीदा, ठीक है, तो 50 या 150 हो जाएगा इस प्रकार से डायरेक्ट। एक 60 रुपये किलो, तो उन्होंने 5 किलो खरीदा, तो 60 पंचे हो जाएगा 6 पंचे 30, यानी कि हो जाएगा 300 रुपया हो जाएगा, ठीक है, ये 300 हो जाएगा। तो ये जो आपका हुआ ना साथ, तो ये आपका CP आया है, ध्यान में रखना, ये क्या आया CP आया है। और उसी प्रकार से अगर SP की बात किया जाए तो 1 किलो का दाम है 59.88, क्लियर है। तो टोटल भाई देखिए यहाँ पे 1 kg 3 kg 4 kg और 5 9 kg होगा। तो टोटल 9 kg का देख लेते हैं, 9 kg को बेचा कितना में एक बैग मिला करके, क्योंकि 1 किलो का दाम इतना रुपया, तो 9 किलो का दाम कितना होगा। तो जब इसको मल्टीपल करते हैं तो टोटल आपका साथियों CP आपका आ जाएगा। टोटल क्या आ जाएगा? CP आपका आ जाएगा, तो आ जाएगा 538.92, 538.92। यहाँ पे टोटल CP की बात किया जाए तो हो जाए 40 और 50 190 300, यानी 490 हो जाएगा। तो बताइए ये प्रॉफिट कितना हुआ इसको? तो बोलिए ये दोनों के बीच का गैपिंग ही आपका प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गैपिंग ही प्रॉफिट कहलाएगा। तो गैपिंग आएगा 48.92, ठीक है। तो गैपिंग किससे? क्रय मूल्य से आता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य को हमेशा रखते हैं नीचे में, प्रतिशत निकालना था 100 से मल्टीपल, ये तो मैं शुरू से ही बता रहा हूँ, है ना। प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से मल्टीपल कर देना। अब ये 0 दशमलव डिलीट कीजिएगा तो नीचे में 2 जो कि 0 आ जाएगा, क्लियर। अब इसको हल कीजिए, 2 0 से 2 0 खल्लास कर दीजिए, और इसको जो है कि 490 से भाग दे दीजिएगा इसमें, ठीक है। ये टोटल में ये दशमलव नहीं है, तो भाग देने के बाद जो कि लगभग 9.98% होगा। तो जो कि ऑप्शन नहीं है, तो लगभग में आंसर देना 10%, क्लियर है, जो कि ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि आपको ऑप्शन लगा लेना, ठीक, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये सब क्वेश्चन अब जो कि ईजी वाला आ गया। कहते एक वस्तु को 2% तथा 14% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये नगद का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात है। ऐसा जब प्रश्न रहता है तो रेशियो जब पूछ दिया जाता है तो क्या होता है ना सर, तो ये आपका जो अंतर दिया गया इससे हमको बहस नहीं रहता, बिना अंतर यूज किए बना लेते हैं। ये शुरू वाला यानी कि ये क्लास में मैंने बताया, जब 1 से 20 नंबर तक क्वेश्चन को बतला रहा होता है, इसके पहले क्लास में, तो वहाँ पे डिटेल्स का। तो यहाँ पे दोनों को लाभ है, तो लाभ का मतलब SP का अनुपात बोला पूछा भी गया विक्रय मूल्य का। तो 100 रुपये में खरीदा, 2% लाभ कमाएगा तो 102 में बेचेगा, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 102 रेशियो। उसी प्रकार से 14% लाभ कमाएगा तो 114 में बेचेगा, बस इतने सा करना है। 100 रुपये में खरीदा, 114 में बेचेगा, 14% लाभ हो गया। इसको कटाएगा 2 पंचे 10, 2 एका 2, इसको कटाएगा 2 पंचे 10, 2 सतह 14, और ये कटा 3 से, 3 एका 3, 3 एका 3 बचा 2, 3 सतह 21, फिर कटाइएगा 3 एका 3 बचा 2, 3 नमा 17, यानी 17 रेशियो जो कि 19 आपका
राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए ये भी प्रश्न 23 भी वही है, फटाक से बनाया 2% और 16% लाभ। तो 100 में खरीदा 102 में बेचा, 2% लाभ 16%, 100 में खरीदा 116 में बेचा। कहानी खत्म, इसको हल कर दीजिए। दूस कटाए 5 1, इसको दूस कटाए 5 और 8 यानी कि 51:58, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। इस प्रकार से फटाफट अब जो कि बना सकते हैं। पर लगातार 4-5 क्वेश्चन है यहाँ। तो देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक वस्तु को 4% तथा 12% के लाभ पर बेचने पर जो कि विक्रय मूल्यों का अंतर 3 रुपये है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात, यानी कि ये वाला भी प्रश्न वही वाला है ना। तो देखिए 4% लाभ कमाने के लिए 100 में खरीदा है, 104 में बेचेगा। 4% लाभ, उसी प्रकार 12% लाभ कमाने के लिए 100 में खरीदा है, 112 में बेचेगा। तो हो गया। तो विक्रय मूल्य यह है। तो विक्रय मूल्य का आपका रेशियो पूछा गया, तो कटा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई 4 दूना 8, 4 से कटा रहा, 4 दूना 8, 2 बचा 424, इसको भी कटा दीजिए। 4 दूना 8 बचा 3, 4 8 32 और कट रहा है 2 से 13, 2 से कटा है 14, 13:14, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। 25 नंबर कहता है एक वस्तु को 4% और 14% लाभ पर बेचने पर, यानी कि ये वाला भी वही है, विक्रय मूल्य का रेशियो पूछा गया। तो फटाक से 4% लाभ कमाने के लिए 104 में बेचेगा, 14% लाभ कमाने के लिए 100 में खरीदा 114 में बेचेगा। इसको कटा दीजिए ना, कटा दीजिए, 2 से कटाइए तो 2 5 10, 2 4, 2 से कटाए 2 5 10, 2 7 14 यानी 52 आपका 57 आ गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से फटाफट आप जो कि बना सकते हैं। चलिए 26 नंबर भी देख लेते हैं। 26 भी आपका वही है, ठीक है। तो 6% लाभ कमाएगा तो 106 में बेचेगा 100 का वस्तु, 12% लाभ कमाएगा तो 100 रुपये में खरीदा 112 में बेच देगा। क्लियर। अब इसको हल कर दे, 2 5 10, 2 3 6, 2 5 10, 2 6 12 यानी 53,156, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेता हूँ। तो ये देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिएगा। 27 नंबर भी आपका वही है, 2% और 10% लाभ पर बेचने पर। तो फटाक से इसको भी ऐसे बनाइए। 2% लाभ कमाएगा तो 100 में खरीदा 102 में बेचेगा, 10% लाभ कमाएगा 100 में खरीदा 110 में बेचेगा। कहानी खत्म, इसको हल कीजिए। 2 5 10, 2 1 2, 2 5 10 बच्चे, 2 5 10, 51,155, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे लगातार 3-4 प्रश्न, 4-5 प्रश्न एक ही प्रकार का। देखिए ये भी वही आपका आ गया, 4% और 16% लाभ पर बेचा जाता है 3 रुपये का अंतर, कोई दिक्कत नहीं। तो 4% लाभ कमाया 100 रुपये में खरीदा 104 में बेचेगा, 4% लाभ, तो ये विक्रय मूल्य हो गया। 16% लाभ कमाया 100 में खरीदा 116 में बेचेगा, तो ये भी आपका क्या होगा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का रेशियो पूछा है। इसको 2 से कटाया 2 5 10, 2 9 4, इसको 2 से कटाया 2 5 10, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा तो हो जाएगा 26, फिर कटेगा 2029 यानी कि 26,129 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए 29 नंबर देखता हूँ। 29 भी वही आपका है। तो 100% लाभ कमाएगा तो 106 में बेचेगा, 10% लाभ कमाएगा तो 110 में बेचेगा। इसको हल कर दीजिए। 2 5 10, 2 3 6, 2 5 10, 2 5 10, 53,155, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ। व्यक्ति को 160 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से है ना टाइप ए की चाय बेचने पर 20% की हानि होती है, ठीक है। टाइप ए की कंडीशन सीपी ज्ञात करना है। अगर टाइप ए का सीपी चाहिए, टाइप ए का ए में अगर सीपी चाहिए तो बोले 160 रुपये प्रति किलो है इधर से टाइप ए की चाय बेचने पर ये बेचा गया 160 रुपये, तब जो कि 20% की हानि हुआ। तो 20% की हानि कब हुआ? साथियों 100 में खरीदेगा जब 80 में बेचेगा तभी ना, जो कि 20% का मतलब 20 रुपये हानि। तो 100 में खरीदा 80 में बेचा, तो साथियों यहाँ पे 80 में बेचा है तो 20% हानि हो रहा है। यहाँ पे 160 में बेचा है रियल में, तो डुप्लीकेट में 80 में बेचा है। तो बेचा का तुलना बेचा से क्रय मूल्य निकालना तो 100 से मल्टीपल, ये चीज़ माइंड में सेट कीजिएगा। उसी प्रकार से अब टाइप बी में निकालिएगा, ठीक है। बी का सीपी निकाल लेता। ये कहता है 400 रुपये प्रति किलो है, 400 रुपये प्रति किलो है, जिनमें से कि बी है ना, कहता है 20% का लाभ। तो मैं बोलूँगा कि 100 में खरीदा है 120% लाभ, यानी 120% का मतलब 20 रुपये, तो 120 में बेचेगा तो 20% लाभ होगा। यहाँ पे 400 में बेचा, यहाँ पे 120 में बेचा, तो बेचा का तुलना बेचा से कर दूंगा, ठीक है। यानी इधर 400 में बेचेगा, इधर 120 में बेचेगा। आप क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से मल्टीपल। बोले कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अब ये दोनों को मिला करके 300 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का दिया गया 300, तो ये थोड़ा सा इसको हल करके जो है ना ये एलिगेशन मेथड यूज करेंगे, मिक्सर मेथड यूज करके इसको बनाएंगे। दोनों कहता है 300 रुपये प्रति किलो की दर से चाय और चाय पर जो कि 25% का लाभ पाने के लिए इन दोनों को, ठीक है। तो 325% लाभ पाएगा, तो 100 में खरीदेगा 125 में बेचेगा, तब तो 25% मतलब 25 रुपये लाभ। तो 125 में बेच रहा है, यहाँ पे 300 में बेचा, तो बेचा का तुल्य बेचा से प्रतिशत क्रय मूल्य में बदलना है तो 100 से गुना। चलिए इसको कटाता है साथ 25 पंचे 100, 25 चौके 100, 5 से कटा 5 36 यानी 60 बार में।
तो हो जाएगा 6 चौक 24, ये हो जाएगा 200, किधर लिखो साथियों, 200 6 चौक 24, 240 हो जाएगा। इधर कटे 0 से 0 कटेगा, 8 दूना 16 कटेगा, यानी कि इधर हो जाएगा 200 इधर लिख देता हूँ, ठीक है। और इधर देखें तो कहता है 0 से 0 कटा दीजिए, और इसको कटा 12 से कटा, 12 3 36 बचे 4 बने हैं, इसको कटा 6 से 6 4 36 कटाया, 4 से कटा था, 4 3 12, 4 से कटाएगा तो 4 से कटाएगा ना, तो हो जाएगा 100 बार में, यानी 1000 को 3 से डिवाइड कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 333.33 आ जाएगा इधर, 333.33। थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, इसको समझिएगा। अब इस इधर से क्रॉस मल्टीपल, इधर से क्रॉस मल्टीपल है, यहाँ का क्रॉस इधर लिखते हैं, यहाँ का क्रॉस इधर लिखते हैं, तो पता होना चाहिए ना। तो ये आएगा आपका 9 पॉइंट, है ना, बड़का में हमेशा घटता है छोटका, तो ये हो जाएगा 93.33, ये 93 है, थोड़ा फ्रेश से लिखा जाए, ये 93 भाई 93 लिखा जाए ना, 93.33, और इधर आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। देखिए 240 और 200 के बीच का अंतर 40 का है, ठीक है, अंतर मतलब बड़ा में छोटा घटाना। उसके बाद 240 और 333.33 का आंसर करता है आपका 93 पॉइंट इतना है। अब इसको कटाइएगा तो साथियों, तो ये देखिए 40 का 40, 40 दूना यानी लगभग में, तो लगभग में आपका कट रहा है, इसका इधर लिख दें ना, इसका इधर लिख दें, ठीक है। तो लगभग में आपका कट रहा है, तो 2:1 बार में कट रहा है, तो ये लगभग में आंसर आएगा 2:1, जैसा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप, तो मेरा एक टारगेट है डेली बाय 10 प्रश्न, जो कि 10 प्रश्न मैंने कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपको सभी समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बने चलिए तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दें। चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।